क्या होगा जब एक संस्कारी पत्नी अपने पति के इंतजार में भूखी प्यासी बैठी हो और उसका पति किसी और ही रासलीला में मगन हो। लेकिन कहानी में असली भूचाल तो तब आता है दोस्तों, जब हमारी राधा अपने व्रत खोलने के लिए सीधे अपने मिस्टर जी के ऑफिस में पहुंच जाती है। ऑफिस के सारे स्टाफ के सामने जब राधा ने धोए अपने पति के पैर, तो कैसे उड़े गिरधर के होश और कैसे जली शनाया की जान। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। आप देख रहे हैं द पूजा शो। तो दोस्तों, आज हम आपके लिए लेकर आए हैं हमारी राधा के लेटेस्ट एपिसोड का पूरा अपडेट। आज का एपिसोड भावनाओं, ड्रामे और एक बहुत बड़े सामाजिक संदेश से भरा हुआ है, तो बिना स्किप किए वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। तो दोस्तों, आज के एपिसोड की शुरुआत होती है एक बेहद खूबसूरत और दिल छू लेने वाले दृश्य से। हमारी राधा शीशे के सामने बैठकर हरियाली तीज के लिए अपना 16 श्रृंगार कर रही होती है कि तभी वहां उसकी सासू माँ आ जाती है। राधा को इतना सुंदर सजा हुआ देखकर सासू माँ की आंखें खुशी से चमक उठती हैं। अपनी बहू को किसी की नजर न लग जाए, इसलिए वो अपनी आंखों का काजल निकालकर राधा को लगा देती हैं और बड़े प्यार से उसके बालों में गजरा सजाती हैं। तो दोस्तों, इसके बाद जब दोनों सास बहू एक दूसरे को गले लगाती हैं, तो ये सीन इस पूरी कहानी का मास्टरपीस बन जाता है, जहां एक सास माँ के रूप में अपनी बहू को बेटी के समान प्यार और दुलार करती है। उसे देखकर किसी भी दर्शक की आंखें नम हो जाएंगी। और इसके बाद राधा पूजा की तैयारियां शुरू कर देती है। सासू माँ भी भगवान के सामने दीप प्रज्वलित करती है और कहती है, आज तो तुम बिल्कुल देवी समान सी लग रही हो बहू। हमारी राधा शर्माते हुए कहती है कि सासू माँ पर भी ये साड़ी खूब खिल रही है। तभी वहां आरती आ जाती है और राधा के व्रत के बारे में पूछती है। राधा बड़े गर्व से बताती है कि व्रत पूरा हो गया है, बस अब उनके मिस्टर जी का इंतजार है। उनके हाथे ही वो व्रत खोल लेगी। लेकिन आरती को ये बात कहाँ पचती है। वो ताना मारते हुए कहती है कि मिस्टर जी के बिना भी तो व्रत खोला जा सकता है, उन्होंने तुम्हारे लिए कौन सा व्रत रखा है। लेकिन राधा का जवाब आरती की बोलती बंद कर देता है। राधा कहती है कि वो दिन भर ऑफिस में काम करते हैं, हमारी सारी जिम्मेदारी उठाते हैं, क्या ये हमारे लिए किसी व्रत से कम है। किचन से सासू माँ ये सब सुन रही होती है। आरती के जाने के बाद सासू माँ राधा से आरती की बकबक के बारे में पूछती है। तो राधा बड़ी समझदारी से कहती है कि आरती का पति उसे धोखा दे चुका है, इसलिए वो अपने कड़वे अनुभव से ये सब कह रही है। राधा नहीं जानती कि उसका अपना पति भी उसी रास्ते पर चल पड़ा है। इधर घर पर बाबूजी भी गिरधर के ना आने से परेशान हैं। बाबूजी कहते हैं कि हमने कहा था मुन्ना थम जाओ और सुधर जाओ, पर अब लगता है मुझे ही तुम्हें सुधारना होगा। और दूसरी तरफ ऑफिस में क्या चल रहा है। ऑफिस में शनाया एक लड़के साहिल के साथ बाइक पर बैठकर एंट्री मारती है। ऑफिस वाले बताने लगते हैं कि शनाया के पीछे अब एक नया मुर्गा आ गया है। तभी पीछे से गिरधर भागता हुआ आता है। शनाया जानबूझकर गिरधर को नजरअंदाज कर देती है और साहिल को देखकर मुस्कुराती है। गिरधर गुस्से से लाल हो जाता है और साहिल को आधे घंटे लेट आने पर बुरी तरह झाड़ लगाता है। गिरधर शनाया को अपने कैबिन में बुलाकर चला जाता है और शनाया मन ही मन मुस्कुराती है कि उसका तीर बिल्कुल निशाने पर लगा है। वो गिरधर को जलाने के लिए साहिल का इस्तेमाल कर रही है। तो दोस्तों, अब आता है एपिसोड का सबसे बड़ा ट्विस्ट। गिरधर अपने कैबिन से बाहर आता है और शनाया को ढूंढता है। तभी पीछे से एक जानी पहचानी सी आवाज आती है, मिस्टर जी। जी हाँ दोस्तों, गिरधर पीछे मुड़ता है और देखता है कि राधा अपने पूरे पूजा के सामान के साथ मुस्कुराती हुई ऑफिस में खड़ी है। राधा को देखते ही गिरधर का गुस्सा तो जैसे सातवें आसमान पर पहुंच जाता है। वो मन ही मन सोचने लगता है कि ये गवार यहाँ कैसे आ गई। गिरधर धीरे से कहता है, नाम राधा और दिमाग का आधा। राधा मासूमियत से कहती है, आपने फोन नहीं उठाया और कहा था रात भर काम करेंगे, तो हम यहीं आ गए पूजा करने। गिरधर के चेहरे पर तो जैसे 12 ही बज गए हैं। वो राधा को डांटने की काफी कोशिश करता है, लेकिन तभी बॉस और बाकी स्टाफ वहां आ जाता है। बॉस खुद राधा को ऑफिस में पूजा करने की परमिशन दे देते हैं। अब गिरधर बेचारा ना उगल पा रहा है और ना ही निगल पा रहा है। इसके बाद जो होता है वो देखकर शनाया के तन बदन में आग लग जाती है। राधा चपरासी बजरंगी से चौकी मंगवाती है और गिरधर को उस पर बैठने को कहती है। जब गिरधर बिना नहाए बैठने लगता है, तो राधा सबके सामने उसे हाथ मुंह धोकर आने को कहती है। ऑफिस का स्टाफ मजे ले रहा होता है और बेचारा गिरधर
झक मारकर मुंह धोने लगता है। राधा बड़े प्यार से गिरधर की आरती उतारती है, माथे पर तिलक लगाती है और गले में माला डाल देती है। फिर वो सिंदूर की डिबिया निकालकर गिरधर से अपनी मांग भरवाती है। पीछे खड़ी शनाया ये सब देखकर अंदर ही अंदर जलकर राख हो रही होती है। शनाया गुस्से में वहां से चली जाती है। लेकिन दोस्तों, कहानी की हाईलाइट तो तब आती है जब राधा एक बड़ी सी परात में गिरधर के पैर रखकर उन्हें पानी से धोने लगती है। गिरधर धीरे से कहता है, ये गवारपना करने में तुम्हें शर्म नहीं आती? राधा का जवाब सीधा दर्शकों के दिल में उतर जाता है और वो कहती है, इसमें शर्म की क्या बात है मिस्टर जी, पति की सेवा करना एक पत्नी का धर्म है। तो दोस्तों, हमारी राधा का ये एपिसोड समाज की उस कड़वी सच्चाई और दोहरे चेहरे को उजागर करती है। एक तरफ वो पत्नी है जो अपनी सारी खुशी अपने पति में देखती है, पूरी निष्ठा और ईमानदारी से अपना धर्म निभा रही है, और दूसरी तरफ एक ऐसा पति है जिसे अपनी पत्नी का ये निस्वार्थ प्रेम दिखाई ही नहीं देता। उसे सिर्फ उस दूसरी लड़की में दिलचस्पी है जो उसे भाव तक नहीं दे रही है। ये कहानी उन लोगों के लिए एक बहुत ही बड़ी नसीहत है जो अपने घर की लक्ष्मी को छोड़कर बाहर धक्के खा रहे होते हैं। आने वाले एपिसोड्स में देखना बेहद दिलचस्प होगा कि क्या गिरधर को कभी राधा के सच्चे प्यार का एहसास होगा या शनाया कोई नया खेल खेलेगी। तो दोस्तों, आपकी इस बारे में क्या राय है, हमें कमेंट्स में जरूर बताएं। और अगर आपको हमारा आज का ये अपडेट पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और हाँ, द पूजा शो को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। तो मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट के साथ, तब तक के लिए गुड बाय और बने रहिए हमारे साथ।